हुई थी। तभी उसे लगा कि उसके इर्द गिर्द एक नहीं बल्कि बहुत सारे लोग खुसुर फुसुर कर रहे हैं। उस आवाज से मानो उसके कान फट जाएंगे। उसने अपने कानों को अपने हाथों से भींच लिया, मगर फिर भी वो आवाज उसके कानों में और तेज बढ़ती गई। उसने नजर घुमाकर देखा तो अनगिनत आत्माएं उसकी तरफ बढ़ रही थी, जिनमें से कुछ के चेहरे को पहचानती थी। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? वृंदा, 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 तुमने तो पिछले हफ्ते ही खुद की जान ले ली थी ना। तुम मर चुकी हो, तुम मुझे कैसे दिखाई दे रही हो? प्रियांशी जहां जहां जाती जा रही थी वहां वहां से आत्माएं चलकर उसके पीछे आती जा रही थी और एक साथ उन सब ने उसके भीतर प्रवेश करना शुरू कर दिया था। प्रियांशी का शरीर बिल्कुल भारी हो चुका था और वो बड़े ही अजीब आवाज में जोर जोर से कुछ बड़बड़ाने लगी। उसके बड़बड़ाने की आवाज इतनी तेज थी कि उसके मम्मी पापा दौड़कर उसके कमरे में आए और अपनी आंखों के सामने का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। प्रियांशी के शरीर की सारी हड्डियां मुड़ चुकी थी और वो अजीब अजीब आवाजों में बड़बड़ाए जा रही थी। मैंने बोला था ना आपको कि हमारी बेटी को तांत्रिक बाबा की जरूरत है। अभी के अभी लेकर आइए किसी को, वरना इसकी हालत संभलने में नहीं आएगी। ए बुढ़िया, तू चाहे किसी को भी बुला ले, लेकिन अब कुछ नहीं कर पाएगी। इसने खुद अपने अंदर आने का न्योता दिया है, इसीलिए अब कोई इसे हमसे अलग नहीं कर सकता। इसका शरीर अब हमारा घर है। अगर हमें यहाँ से निकालने की कोशिश की तो ये भी फिर हमारे साथ ही जाएगी। प्रियांशी के मुंह से ये सब सुनकर उसके मम्मी पापा के पैरों तले से जमीन खिसक गई। प्रियांशी के शरीर की हर एक हड्डी मुड़ चुकी थी, मगर उसके बाद भी वो बड़े ही भयानक तरीके से मुस्कुरा रही थी। अपने हाथ पैरों पर रेंगती हुई वो अपने मम्मी पापा की तरफ बढ़ने लगी। उसके पापा ने हिम्मत करके अनीता का हाथ पकड़ा और जल्दी से उसे कमरे के बाहर खींचकर कमरे को बाहर से बंद कर दिया। मुझे पहले ही तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। अगर पहले तांत्रिक बाबा के पास चले गए होते तो प्रियांशी की हालत इतनी खराब ना होती। जैसे जैसे वे बातें करते जा रहे थे वैसे वैसे अंदर से आने वाली प्रियांशी के हंसने की आवाज और ज्यादा भयानक होती जा रही थी। उसकी मां घबराते हुए घर के मंदिर वाले कमरे की तरफ दौड़ी। उन्होंने आधी रात को ही मंदिर में दिया जलाया और माता रानी की आरती गाने लगी और उसी वक्त प्रियांशी के कमरे से उसकी चीखों की आवाज सुनाई दी। लेकिन उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उसके कमरे का दरवाजा खोलकर उसके पास जा सके। कुछ देर तक चीखने के बाद कमरे से उसकी आवाजें आनी बंद हो गई। मनोहर और अनीता ने चैन की सांस ली और मंदिर वाले कमरे में ही बैठ गए। इस कमरे में कही हुई बातें शायद वो आत्माएं सुन नहीं सकेंगी। मैं कल सुबह होते ही तांत्रिक बाबा के पास जाऊंगा। अब हम एक और दिन भी इंतजार नहीं कर सकते। अगली सुबह घर में बिल्कुल खामोशी थी, मगर शाम होते ही फिर से प्रियांशी के कमरे से वैसे ही हंसी की आवाज सुनाई देने लगी। दीवार को कुरेदने की आवाजें बाहर तक जा रही थी। उसकी उंगलियों का मांस फट चुका था और खून बहकर फर्श पर गिरने लगा था। उसकी मां ने कमरे का दरवाजा खोला और उसकी हालत देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। प्रियांशी उन्हें देखकर जोर जोर से हंसने लगी। तभी अचानक प्रियांशी का चेहरा गंभीर हो गया। कमरे के बाहर तांत्रिक बाबा खड़े थे, जिन्होंने कमरे के बाहर एक रक्षा घेरा खींच दी थी। उन्होंने कमरे के भीतर प्रवेश किया तो प्रियांशी आक्रामक हो गई और अलग अलग आवाजों में फिर से बड़बड़ाने लगी। तुझे क्या लगता है तो इसे बचा लेगा? इसने खुद हमें अपने शरीर में प्रवेश करने का आमंत्रण दिया है। इसने मेरा अपमान किया और मेरी क्रिया के सामान को ठोकर मारी, इसलिए मुझे इसके साथ चलकर इसके साथ आना पड़ा।
और अब मैं इसे नहीं छोड़ सकती। मुझे इसका शरीर चाहिए। तांत्रिक बाबा समझ गए थे कि उसके साथ एक के साथ बहुत सी आत्माएं बंध गई हैं, मगर इसका कारण उन्हें समझ नहीं आ रहा था। इसलिए उन्होंने प्रियांशी के इर्द गिर्द गोल घेरा बना दिया ताकि वो उससे बाहर ना निकल सके, और वहीं पर एक अग्निकुंड जलाकर बैठ गए। उन्होंने मंत्र पढ़ते हुए ध्यान लगाए तो उन्हें अपनी आंखों के सामने सब कुछ नजर आने लगा, मगर उनका चेहरा निराशा से मुरझा गया। वो कमरे में जलती हुई अग्नि छोड़कर बाहर आ गए। क्या हुआ बाबा, आप बाहर क्यों आ गए? मेरी बेटी ठीक हो गई? माफ करना, लेकिन तुम्हारी बेटी को मैं ठीक नहीं कर सकता। उसने चौराहे पर रखी क्रिया सामग्री का अपमान किया और खुद उस आत्मा को अपने पीछे आने पर उकसा दिया। और एक बार यदि कोई आत्मा इंसानी शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है तो उस शरीर के भीतर आत्माओं के प्रवेश का द्वार खुल जाता है। इसलिए जो भी भटकती आत्मा तुम्हारी बेटी को देखती है उस द्वार को खुला पाकर उसके भीतर प्रवेश कर जाती है। उसके शरीर में इतनी अनगिनत आत्माएं प्रवेश कर चुकी हैं कि मैं उनकी गिनती तक नहीं कर सकता। तो उनसे तुम्हारी बेटी को बचाना तो मेरे लिए असंभव हो चुका है। मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मुझ अकेले के पास इतनी शक्ति नहीं है। ऐसा मत कहिए बाबा। अरे मैं तो आपके पास बहुत आस लगा कर आया था। अगर आप भी इस तरह से हमारी मदद करने से इनकार कर देंगे तो मेरी बेटी को कौन बचाएगा? महायज्ञ करना होगा जिसमें 51 अघोरी एक साथ बैठकर यज्ञ करेंगे, क्योंकि इतनी आत्माओं को केवल वो अघोरी ही संभाल सकते हैं। तब तक ये रक्षा की रेखा तुम्हारी बेटी की रक्षा करेगी। तांत्रिक बाबा वहां से चले गए और रात को ही मनोहर भी घर से निकल गया, क्योंकि अघोरी बाबा रात के समय ही शमशान में अपनी तपस्या करते हैं। और वो रात को शमशान के पास गया जहां अघोरी बाबा अपनी तपस्या कर रहे थे। वो आकर सीधा उनके पैरों में गिर गया और उन्हें सब कुछ सुनाया। चिंता मत करो, हम महायज्ञ करेंगे। कल प्रातः काल ही 51 अघोरी तुम्हारे घर में उपस्थित होंगे और उन आत्माओं से तुम्हारी बेटी की मुक्ति जरूर कराएंगे। ब्रह्म मुहूर्त में अघोरी बाबा अपने साथ बाकी अघोरियों को लेकर उनके घर पहुंचे और घर के बीचों बीच उन्होंने अपना आसन जमाया और यज्ञ करना शुरू किया। यज्ञ में जैसे जैसे मंत्रों की आवाज प्रियांशी के कानों में पड़ती जा रही थी, हर एक आत्माओं की आवाज में उसकी चीख सबको सुनाई दे रही थी। जाओ और बाहर लेकर आओ उसे और अपने हाथ में ये रक्षा सूत्र पहन लो। अघोरी बाबा ने मनोहर और अनीता को रक्षा सूत्र दिया। वो दोनों रक्षा सूत्र पहनकर अंदर प्रियांशी के कमरे में गए और उसे पकड़कर घसीटते हुए बाहर लेकर आए। उसने बाहर ना आने की पूरी कोशिश की, मगर मंत्रों की शक्ति के आगे वो कमजोर पड़ने लगी। 51 अघोरियों के महायज्ञ में पहुंचने वाले हर एक मंत्र से मानो उसके शरीर से एक एक आत्मा निकलती जा रही थी। पूरे 5 घंटे तक यज्ञ चलने के बाद प्रियांशी बिल्कुल कमजोर पड़ गई और शरीर से निकलने वाली आखिरी आत्मा के साथ वहीं पर निठाल होकर गिर पड़ी। अघोरी बाबा ने उसकी आत्मा का शुद्धिकरण किया और उसके शरीर में आत्माओं के प्रवेश करने का जो द्वार खुल चुका था उसे भी तंत्र के जरिए बंद कर दिया गया। उसके हाथ पर और गले में उन्होंने रक्षा सूत्रों को बांध दिया। समय रहते मनोहर को अपनी बेटी की जान बचाने का रास्ता मिल गया, इसलिए उसकी जान बच गई, वरना कुछ दिनों के भीतर ही वो अपनी जान से हाथ धो बैठती। इसलिए कहा जाता है कि चौराहे पर रखी क्रिया सामग्री से हमें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि वो क्रिया सामग्री कितने खतरनाक आत्मा के साथ जुड़ी है और वो आपके भीतर कितनी आत्माओं को निमंत्रण दे सकती है और आपका शरीर अनगिनत आत्माओं का घर बन सकता है।